नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्पेलिंग टेस्ट के क्लास नंबर 10 में आपका स्वागत करता हूं। आज की पहली वर्ड मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है अकोमोडेट। अकोमोडेट माने होता है निवास करना। अकोमोडेट में जो कमीशन गड़बड़ करती है, गड़बड़ यही करती है डबल सी की जगह या तो सिंगल सी करेगी, डबल एम की जगह पर सिंगल एम करेगी। दो में से किसी एक जगह गड़बड़ करेगी। ऑप्शन में हो सकता है दोनों जगह गड़बड़ कर दे, एक जगह सिंगल सी एक जगह सिंगल एम कर दे। लेकिन याद रखना एकोमोडेट अंत में एटी लगा है, इसका मतलब ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है निवास करना। इसे ऐसे याद करना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई निवास करता है। आप कहेंगे भैया यहाँ कौन निवास करता है, अगला जवाब देगा भैया यहाँ तो दो डबल सी का मतलब डबल कैट और डबल एम का मतलब डबल मंकी। यहाँ कौन निवास करता है, दो ठे बिल्ली दो ठे बंदर निवास करते हैं। अकोमोडेट याद रखना हो तो बस इतना कहानी याद रखना, दो बिल्ली दो बंदर। दो बिल्ली का मतलब डबल सी का मतलब डबल कैट और दो बंदर का मतलब डबल एम का मतलब डबल मंकी। दो बिल्ली दो बंदर यहाँ निवास करते हैं। तो दो बिल्ली दो बंदर याद है तो फिर इतने से आप इस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप खेल जाएंगे। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर अकोमोडेट याद है तो अकोमोडेशन ये नाउन है, अकोमोडेशन माने होता है निवास। अगर अकोमोडेट याद है तो अकोमोडेशन अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। डबल सी का मतलब डबल कैट, डबल एम का मतलब डबल मंकी। यहाँ कौन निवास करता है, दो बिल्ली दो बंदर निवास करते हैं। अकोमोडेट याद तो अकोमोडेशन याद। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है रूममेट। और हम आप जानते हैं कि रूममेट का मतलब होता है साथी। रूममेट का मतलब होता है साथी, कमरा साथी। तो हम आप डबल एम की जगह सिंगल एम करेगी एग्जाम में तो ऐसे याद कर लेना, आर डबल ओ एम रूम। रूम माने कमरा होता है, एम ए टी ई मेट माने साथी होता है। रूम में मेट जोड़ देना, रूम मेट हो जाएगी। अरे रूम माने कमरा, मेट माने साथी, रूम में मेट जोड़ देना, रूम मेट हो जाएगी। डबल एम से रट्टा मारने से आप बच जाएंगे। अगर हम आप अगली मीनिंग की बात करें तो आपके सामने लिखा है सार्केजम। सार्केजम माने होता है ताना। तो इसे याद कैसे करेंगे, यार तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं एस ए आर सी को सार्क पढ़ेंगे और ए एस एम को हम ए एस एम पढ़ेंगे। तो एक बार जीएस में क्वेश्चन आया था, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ दिया था ए एस एम के एग्जाम में। ए एस एम माने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। एएसएम इसके एग्जाम में पूछा गया था सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका ऐसे ट्रिक बना लेना, सार्क में एएसएम जोड़ देना, सार्केजम हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगली मीनिंग आपके सामने है क्रॉसपॉन्ड। क्रॉसपॉन्ड माने होता है पत्र व्यवहार करना। देखिए क्रॉसपॉन्ड अगर याद है तो आपको 5 मीनिंग याद हो जाएगी। क्रॉसपॉन्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रॉसपॉन्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रॉसपॉन्डेंस पूछी जाती है, क्रॉसपॉन्डेंट पूछी जाती है, क्रॉसपॉन्डिंग पूछी जाती है, क्रॉसपॉन्डिंगली पूछी जाती है। एक याद हो जाएगी तो पांचों याद हो जाएगी। क्रॉसपॉन्ड को अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, डबल आर चलेगा। डबल आर को कैसे याद करेंगे, याद तरीका समझिएगा। हम लोग जानते हैं इसे पढ़ेंगे ओ आर माने और इसे रिस्पॉन्ड पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है पत्र व्यवहार करना। हम लोग कहते भैया और कुछ करे या न करे कम से कम उसे तो रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए। और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए, और में रिस्पॉन्ड जोड़ देना, क्रॉसपॉन्ड हो जाएगी। अगर क्रॉसपॉन्ड याद है तो इसी बेस पर हम लोग ये मीनिंग जरा याद कर लेंगे, क्रॉसपॉन्डेंस। तो क्रॉसपॉन्ड याद तो क्रॉसपॉन्डेंस भी याद। तो यहाँ भी कुछ नई बात नहीं हो रही, बस कॉन्सेप्ट यही याद रखना, डबल आर चलेगा। एग्जाम में गड़बड़ यही करेगी, डबल आर की जगह सिंगल आर करेगी। तो याद कैसे करेंगे, याद तरीका समझिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए। और कुछ करे या न करे लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। क्रॉसपॉन्ड याद, क्रॉसपॉन्डेंस भी याद हो जाएगी। अगर क्रॉसपॉन्डेंस भी याद है तो हम आप क्रॉसपॉन्डेंट भी याद कर लेंगे, क्योंकि तरीका तो वही है। और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, और प्लस रिस्पॉन्ड जोड़ देना, डबल आर से रट्टा मारने से बच जाएंगे। कमीशन गड़बड़ यही करती है कि डबल आर की जगह सिंगल आर करेगी। देखिए एक वर्ड मीनिंग मैं आपको बताया, ऐसे बोल कर लिख लेना, और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए, और प्लस रिस्पॉन्ड क्रॉसपॉन्ड हो गया।
और कभी कभी सेकंड फॉर्म पूछ देता है ऐसे, और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए। तो रिस्पॉन्ड हो गया, इसी में ईडी लगा देना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी करस्पॉन्डेड। कभी कभी इसका आईएनजी फॉर्म पूछ देता है, और कुछ करे या न करे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए, रिस्पॉन्ड तो करनी चाहिए, इसी में आईएनजी लगा दिया, करस्पॉन्डिंग हो गया। कभी कभी इसी आईएनजी में एलवाई लगा देता है, करस्पॉन्डिंगली बना देता है। तो बस इतना याद रखना, और कुछ करे या न करे रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, और कुछ करे या न करे रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, और कुछ करे या न करे रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। अगर इतना याद है और प्लस रिस्पॉन्ड, तो समझ जाइए कि सारी मीनिंग आप खेल जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है लोनली, और लोनली का मतलब होता है अकेला। और हम लोग जानते हैं अकेला आदमी तब होता है जब 1 माने 1 होता है, और लोनली में 1 आएगा। एग्जाम में गड़बड़ यही करती है कि लोनली जब एग्जाम में पूछी जाती है तो ई को गायब कर देती है, और अकेला आदमी तब होता है जब वो अकेल होता है, 1 माने 1 होता है, और 1 में ई आता है, तो लोनली में भी ई आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है फैमिलियर। फैमिलियर माने होता है परिचित। अरे हम लोग जानते हैं MILI को पढ़ेंगे मिली, और ए माने 1 होता है, आर को याद करेंगे रात से। अरे मिली एक ही रात मिली, एक ही रात में वो क्या हो गई, फैमिलियर हो गई। तो फैमिलियर को याद करेंगे, मिली ए माने 1, आर माने रात, तो मिली एक ही रात में वो मुझसे क्या हो गई, फैमिलियर हो गई। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है कॉलरा, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। कॉलरा माने हैजा होता है, ऐसे याद कर लेना, जब किसी को कॉलरा होता है ना, उसके पेट में होल हो जाता है, उसके पेट में होल हो जाता है। और होल की स्पेलिंग हमें आपको पता है कि होल में ओ चलता है, तो कॉलरा में भी ओ चलेगा, गड़बड़ यही करेगी ओ के जगह पर। तो बस ऐसे याद कर लेना, HOLE को होल पढ़ेंगे, जब किसी को कॉलरा होता है तो उसके पेट में होल हो जाता है। अरे होल हो न हो, स्पेलिंग याद करने के लिए होल कर देना। अगली मीनिंग की याद अगर हम आप बात करें तो क्लास नंबर 10 में स्पेलिंग नंबर 11 की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन माने होता है प्रोटीन। तो यहाँ पर गड़बड़ कमीशन यही करेगी, EI की जगह पर IE करेगी। तो याद रखना, प्रोटीन में IE नहीं बल्कि EI चलेगा। कैसे याद करेंगे, गलती एग्जाम में यही आएगी कि IE करेगी, यही गड़बड़ है। तो कॉन्सेप्ट समझना। अरे हम लोग जानते हैं प्रोटीन कहाँ होता है, इन मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है। इसका मतलब दूध में की अंग्रेजी इन पता है, तो प्रोटीन में भी इन आएगा। आप अगर इन पता है तो दूध में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन में इन आएगा। तो इन पता है तो प्रोटीन भी पता हो जाएगा, इन से याद कर लेंगे। दूध में, तो दूध में माने इन, तो प्रोटीन में इन आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी माने होता है प्रयोगशाला। तो गड़बड़ यहाँ पर यही करेगी, ओ की जगह गड़बड़ करेगी। तो यहाँ पर लेबोरेटरी को याद कैसे करेंगे, एग्जाम में जब गड़बड़ी करेगी यही ई करेगी, या तो ये करेगी, यही तरीका समझिएगा। न तो ई होगा न तो ये होगा, बल्कि चलेगा वो। तो हम लोग जानते हैं इसे लैबो पढ़ेंगे, चलो लैबो। इसे RATO को रातों पढ़ेंगे, इसे रातों पढ़ेंगे, और आर से पढ़ेंगे रात। तो लैबों में जो है रातों रात प्रयोगशाला होता है, लैबों में रातों रात। तो रातों कहने पर ओ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कि लेबोरेटरी में ओ चलेगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है मेंशन, और मेंशन माने होता है उल्लेख। तो मेंशन की स्पेलिंग जो गड़बड़ करेगी, यही टी की जगह गड़बड़ करेगी, टी की जगह यस लगाएगी, यही गड़बड़ करेगी। तो याद रखना, मेंशन में यस नहीं बल्कि टी चलेगा। देखिए अगर आपको स्पेलिंग एरर पर खतरनाक पकड़ नहीं है तो ऑप्शन देखने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान लिया जाए मेंशन अगर ऐसे आ ही गया, अगर आपको खतरनाक पकड़ नहीं है, खतरनाक पकड़ नहीं है, और मेंशन आप इसे भी पढ़ेंगे, मेंशन इसे भी पढ़ेंगे, तो अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो अब ऑप्शन देखने वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है, मारे कौन वाला मारे। तो मेंशन में टी चलेगा। याद कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं ऑप्शन की स्पेलिंग में टी होता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं, और ऑप्शन में टी होता है। ऑप्शन का ही तो मेंशन होता है,
4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन का मेंशन होता है, ऑप्शन मिट्टी तो मेंशन मिट्टी चलेगा, ऑप्शन याद तो मेंशन याद हो जाएगी। तो ऑप्शन में टी चलता है तो मेंशन में भी टी चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का ही तो मेंशन होता है, ये ऑप्शन से कोरिलेट कर लेना। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है चिली। चिली माने होता है पहाड़ी, सॉरी चिली माने होता है ठंडा, और हम लोग जानते हैं HILL हिल माने पहाड़ी होता है। अरे भाई चिली पानी कहाँ का होता है, हिल माने पहाड़ी, पहाड़ी का ही तो पानी चिली होता है, और चिली में DL चलेगा, DL को याद कर लेना, हिल माने पहाड़ी, हिल याद तो चिली याद हो जाएगी, क्योंकि हिल माने पहाड़ी का ही पानी तो चिली होता है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है 15 नंबर की बात करें तो पैसेंजर। पैसेंजर माने यात्री होता है, तो इसमें DS चलेगा, यहाँ पर ई चलेगा। तो याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। एग्जाम में जब गड़बड़ करती है तो या तो यहाँ सिंगल यस करेगी, या तो यहाँ ई की जगह पर ये कर देगी, यही गड़बड़ करती है। तो पैसेंजर को याद करेंगे, PASS माने पास होता है, ENG को कोलेट करेंगे इंग्लिश से, ER बोलते हैं इंजीनियर को, और जो इंजीनियर होता है वो इंग्लिश में पास होता है, जो इंजीनियर होता है वो इंग्लिश में पास होता है, पास प्लस ENG प्लस ER जोड़ देना, पैसेंजर हो जाएगी। तो पैसेंजर में ER चलेगा, बस ऐसे याद रख लेना, जो इंजीनियर होता है ना वो भी पैसेंजर होता है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। एग्जाम में गड़बड़ यही करेगी, ई की जगह पर ई करेगी, ऑर्डिनरी। तो एग्जाम में गड़बड़ यही करेगी, ऑर्डिनरी में ए की जगह पर ई करेगी। तो तरीका जरा से याद रखना, हम आप जानते हैं हमारे आपकी जो भारत की महिलाएं हैं, जो नारी हैं, वो एकदम ऑर्डिनरी हैं, माने साधारण रहती हैं। तो भारत की या हमारे आपके यहाँ की जो नारी है वो सब एकदम ऑर्डिनरी रहती हैं। तो नारी में ना की ध्वनि आ रही है तो ना माने या ने चलेगा, तो ऑर्डिनरी में भी ये चलेगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है पैरेलल। पैरेलल माने होता है समानांतर। और हम आप जानते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं सबको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कोई पूछता है आपके क्लास में कौन सा लड़का सबसे तेज है और कौन सा लड़का सबसे कमज़ोर है, मैं बोलता अरे मेरे क्लास के आल माने सब के सब, ई माने इंग्लिश में लड़के पैरेलल हैं माने समानांतर हैं, कोई कम तेज नहीं है, सब एक समान हैं। आल माने सब, ई माने इंग्लिश, इंग्लिश में सब के सब पैरेलल हैं, इसका मतलब पैरेलल में आल चलेगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है क्रिएटर। क्रिएटर माने होता है रचयिता। तो क्रिएटर में गड़बड़ यही करेगी, ओ की जगह पर ई करेगी, या तो ये करेगी, न तो ई होगा न तो ए होगा, क्रिएटर में OR चलेगा। याद कैसे करेंगे, यह तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं